अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम था धरा। एक दिन क्या हुआ, मैया धरा के कुटिया में घर पे महाराज सप्तर्षियों का आगमन हुआ। ब्राह्मण देव भिक्षा के लिए गए हैं और ये धरा जो है घर पे अपने गृहस्थ धर्म का जो है यथोचित ढंग से पालन कर रही है। महाराज सप्तर्षियों का आगमन धरा की कुटिया पे हुआ। सप्तर्षियों ने धरा से कहा, देवी हम संतों को बड़ी तेज जो है भूख लग रही है, तेरे घर में कुछ प्रसाद बना हो तो हम संतों को वह प्रसाद पवा करके हम सबकी क्षुधा को शांत करें। धरा ने देखा कि आज उसके घर में कुछ था नहीं। ब्राह्मण देव भिक्षा के लिए गए हैं और जब ब्राह्मण भिक्षा से लौट के आवेंगे तो कुछ मिलेगा, तब उससे प्रसाद बनेगा। आज तो मैया धरा ने भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन देखा कि संत भगवान का आगमन हुआ है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है। ये यशोदा मैया अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, नाम धरा था, उसकी कथा हो रही है। महाराज सप्तर्षियों ने धरा से प्रश्न किया कि मुझे भूख लगी है, लेकिन धरा ने विचार किया कि मेरे घर में, मेरी कुटिया में और मेरे इस झोपड़ी में कुछ भिक्षा के लिए है नहीं जो मैं प्रसाद तैयार करके बना करके संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को, सप्तर्षियों को भोजन प्रसाद ग्रहण करा दूं। लेकिन बड़ी ही दीन भाव को रखने वाली देवी है। सुंदर दरवाजे पे आसन बिछाया और संतों से कहा कि हे संत भगवान, आप सभी इस आसन पर विराजमान हो जाइए, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ बना के ला दूं। द्वारे पे सप्तर्षि सुंदर आसन बिठाया और उस आसन पर सप्तर्षियों को बैठा दिया। मैया की कुटिया के पिछवाड़े की तरफ पीछे की ओर एक छोटी सी खिड़की लगी हुई है। तो मैया ने देखा कि द्वारे पे संत भगवान विराजमान है, मैं पीछे वाली खिड़की से जाऊं और बाजार से कुछ जो है किसी बनिया की दुकान से और दुकानदार से कुछ सामग्री जो है ना उधार लेके आ। पीछे की खिड़की से धरा देवी निकल के गई, एक बनिया की दुकान पर, परचून की दुकान पर गई। बनिया से कहा, हे भैया, मेरे घर में 7 महात्मा पधारे हुए हैं, मेरे घर में उन्हें कुछ खिलाने के लिए नहीं है। मेरे मन में ऐसी उत्कंठा है कि मैं उन संतों को भोजन ग्रहण कराऊं, तुम मुझे कुछ सामग्री, भोज्य पदार्थ जो है ना उधार दे दो और मैं उसके बाद संतों की सेवा करने के बाद जंगल से लकड़ी काट करके वही लकड़ी बाजार में बेच करके उसका जो धन मिलेगा उससे तुम्हारा भुगतान कर दूंगा। मुझे संतों की सेवा के लिए कुछ भोज्य पदार्थ सामग्री चाहिए। व्यापारी बड़े बनिया जो था ना, वह बड़ा ही दुराचारी था, कुपित नेत्र। बनिया ने देवी धरा के भाव को यूं ही अनर्गल ले लिया। धरा बड़ी रूपवती है, गुणवती है, सुंदरी है। बनिया ने कहा, अरे अरे सुंदरी, तू उधार सामग्री मांग रही है, तेरा रूप सौंदर्य इतना सुंदर है, तुझे उधार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सामग्री लेना चाहती है तो ये अपने स्तंभ जो नितंब जो है ना, स्तन जो है ना, वो स्तन हमको दे दे और उन स्तन के बदले में हम तुम्हें रोज सामग्री दे दिया करेंगे। दुष्ट की नीयत खराब हो गई, बुरी नजर मैया धरा पर डाल दी। लेकिन वह तो ऐसी दयालु प्रवृत्ति वाली है कि उस दुष्ट की भी भावना समझ नहीं पाई। उससे ये लगा कि मेरे स्तन देने से ये जो है हमें सामग्री देगा, तो भले ही स्तन देने पड़ जाएं, मेरे द्वारे से साधु भूखे न जाएं। तो अपने घर गई और चाकू से, छुरी से मैया धरा ने अपने स्तन काट के थाली में रख के कपड़े से ढक करके और मैं स्तन व्यापारी बनिया को ले जा करके दे दे। भैया, तुमने कहा था कि स्तन दे देने से मैं तुम्हें सामग्री दे दो। बनिया ने देखा ये बात बाजार में और किसी ने जान ली तो मुझे परेशानी हो जाएगी। अरे अरे, मैंने स्तन काट के नहीं मांगे थे, जल्दी से जो है सामग्री दे करके उसको भेज दिया।
धरा अपनी रसोई घर में भोजन प्रसाद तैयार कर रही है। कटे हुए स्तनों से, वक्ष से रक्त की धारा, खून स्रवित हो रहा है और वह रक्त की धारा वह के दरवाजे की ओर जा रही है। सप्तऋषियों ने देखा कि रक्त की धारा कहां से आ रही है, ये खून कहां से बहता हुआ आ रहा है। तो सप्तऋषियों ने योग दृष्टि से देखा तो क्या पाया कि भैया धरा के घर में अन्न न होने के कारण, सामग्री भोज पदार्थ न होने के कारण बनिया से गई और बनिया ने जो है ऐसा दुत्कारा, बुरी नजर डाल करके जो है उल्टा सीधा कहा, भैया समझ नहीं पाई। उसने हम सब संतों का पेट भरने के लिए और अपने स्तन काट के बनिया को दिए हैं। तो संतों के आंखों से हंसू निकल गए। धन्य है मेरे सनातन धर्म की मैया, धन्य है सनातन धर्म की ब्राह्मणी देवी। ऐसी मैयाएं जो है ना हमारे सनातन धर्म में हुआ करती हैं। ऐसी माताएं बहनें जो है ना हमारी धरती की शोभा बढ़ाया करती हैं। ऐसी माताएं बहनें जो है ना सनातन की विधा को यूं ही सृजित करती हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन धन्य है। ऐसी भी संसार में देवी है जो अपने स्तन दान करके मेरा पेट भरने की इच्छा है, उसे अपनी सुंदरता की इच्छा नहीं है, उसे अपने बदन का तनिक भी लगाव नहीं है, उसे अपने शरीर पर थोड़ी भी ममता नहीं है। केवल ममता इस बात की है, मेरे द्वारे से कोई साधु भूखा न चला जाए, मेरे द्वारे से कोई संत भूखा न चला जाए, कोई भिक्षुक याचक भूखा न चला जाए। तो अपने स्तन काट के दे दिए। सप्त ऋषियों ने जो है वरदान दे दिया, मैया तू तो भगवान की मैया के समान है, तुझसे बड़ा दुनिया में किसी का पद नहीं हो सकता। तो सप्त ऋषियों ने वरदान दे दिया, जाओ द्वापर में भगवान कृष्ण देवकी के छैया जरूर बनेंगे, लेकिन तेरी छत्र छाया में वह कन्हैया पल करके बड़ा होगा और संसार में देवकी का छैया कम कहेंगे, यशोदा का छैया ज्यादा कहेंगे। और यशोदा के घर में तुम्हारा जो है माधव मुरली मनोहर लाला बन करके मैया यशोदा की ममता को, प्रभुत्व को, गरिमा को, दिव्यता को, भव्यता को बढ़ाएगा। ऐसा वरदान दिया। और पुनः सप्तऋषियों ने अपने शक्ति के अनुसार, वरदान के अनुसार, अपने तप के, योग के प्रबल वेग से जो है पुनः मैया धरा को जैसे का तैसा कर दिया। तो बताइए कितना बड़ा पुण्य मैया धरा ने किया। इसीलिए तो माधव कन्हैया मुरली मनोहर उनकी छैया बन के आए। बोली यशोदा मैया की जय हो, बोली कृष्ण कन्हैया की।